हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ और सर्वनाम में मैंने आपको उसकी परिभाषा और उसके भेद बता दिए हैं। भेदों के लिए मैंने एक चार्ट बनाया था जिसको लर्न करने का तरीका भी बताया था कि अगर आप सर्वनाम नहीं याद कर सकते, उसमें 6 भेद हैं, तो इन 6 भेदों को आप एक गाने की पंक्ति बना लीजिए और उस तरह से याद करिए। कभी कभी मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटी थी और मुझे साइकोलॉजी की स्पेलिंग नहीं याद होती थी, तो मुझे साइकोलॉजी की स्पेलिंग ऐसे याद कराई गई थी कि पीसी चलो जाए। अब वो पीसी चलो जाए ज़िंदगी भर के लिए मुझे याद हो गया कि कभी भूल नहीं सकता, और साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी याद हो गई। तो उस समय जब नए नए छोटे पर नहीं याद होता था, तो कोई एक तरीका बता दे तो ये आसानी से याद हो जाता है। इसी तरह आप भी अगर छोटे बच्चों को एक गाने की पंक्ति सिखा देंगे कि पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निस्संबंध, तो वो बच्चा आसानी से सर्वनाम के भेद याद कर लेगा। फिर आप उसके भेदों की बात करिए। तो मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद आपको बता दिए थे, जिसके कि 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि पुरुष जितने भी होंगे सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाएंगे, या तो वो बोलने वाला होगा। सर्वनाम के रूप में पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, उसमें 3 स्थितियां होती हैं। तीनों स्थितियों में सर्वनाम बनता है। कैसे? एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, और दूसरा होता है, तीसरा होता है जो बोलने वाला सुनने वाले से किसी तीसरे की बात करे। तो हम एक को कहते हैं वक्ता, वक्ता, दूसरे को कहते हैं श्रोता, श्रोता, और तीसरे को कहते हैं अन्य। वक्ता कौन होगा? मैं होगा, मैं बोलूं या हम बोले। हमेशा वक्ता के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? मैं और हम। तो ये हमेशा बोलने वाला व्यक्ति होता है। अब सुनने वाला कौन होगा? तुम और आप, ये सुनने वाले हमेशा। जब मैं बोलूं या हम बोलें, तो तुम सुनो या आप सुने, तो यही हो सकता है। तो हमेशा जो होता है ये सुनने वाला श्रोता जो होता है, तुम और आप होता। फिर जब ये जब ये यानी वक्ता जब श्रोता से किसी तीसरे की बात करने लगे, तो वे, वो, उन्हें, उनको इत्यादि आ जाएंगे। यानी क्या हुआ? ये क्या हो जाएगा? वक्ता क्या होगा? उत्तम पुरुष। श्रोता क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और ये तो अन्य पुरुष है ये, ठीक है। तो उत्तम पुरुष पहला है, उत्तम पुरुष। वह सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसके माध्यम से परिभाषा याद करना और लिखना कितना आसान हो जाता है। अगर आपने ये याद कर लिया, ये समझ लिया कि वक्ता हमेशा मैं और हम होता है, श्रोता हमेशा तुम और आप होता है, अन्य जो होते हैं वे, उन्हें, उनको, यानी जो दूर है, आपसे पास नहीं, करीब नहीं, दूर है, उनके लिए होता है। आप इसी के आधारित परिभाषा बना दीजिए कि वह सर्वनाम शब्द, ये तो सब में आप लगाइए। हर परिभाषा में जब परिभाषा शुरू करिए तो वह सर्वनाम शब्द ऐसे लगाइए, परिभाषा अपने आप तैयार होगी। वह सर्वनाम शब्द जो वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में मैं और हम। उदाहरण में क्या हो जाएगा? उदाहरण के लिए
मैं और हम। मैं बाजार जाता हूँ। हम लोग आगरा जा रहे हैं। ऐसे ही बन जाएगा, चाहे आप शब्द में उदाहरण दे दीजिए और चाहे वाक्य में उदाहरण दे दीजिए। और अगर इसमें कोई आपसे कहे कि उत्तम पुरुष या कौन सर्वनाम पहचाने, तो आप आसानी से अंडरलाइन करके कह सकते हैं कि ये जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मध्यम पुरुष की बात करती हूँ, तो उम्मीद है कि इतना मैं रब कर दूँ, इसकी आवश्यकता अब आपको नहीं होगी। अगर आपको ज़रूरत होती हो तो आप अपना स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते चलिए। मैं फिर भी बार बार याद दिला देती हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। अब बस जहां यही सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए प्रयोग किए जाने लगे। अभी तक तो हम वक्ता की बात कर रहे थे, बोलने वाला। वक्ता मतलब बोलने वाला। तो जो बोलने वाले के लिए जहां हम बात कर रहे थे, वहां हम उत्तम पुरुष था, मैं, हम। जहां हम सुनने वाले के लिए बात करें, वो श्रोता हो गया। तो जो सर्वनाम शब्द श्रोता के लिए या सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे हम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए अर्थात श्रोता, श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब उसका उदाहरण क्या है? तुम और आप। जैसे में आप चाहिए तो तुम और आप लिख दीजिए, तुम या आप, या आप कह दीजिए, इसका सेंटेंस बना दीजिए, तुम बाजार गए थे। अब अंडरलाइन करने को कहे तो आप लाइन लिख दीजिए, आप भी साथ चले। अंडरलाइन करने को कहे तो आप अंडरलाइन कर दीजिए। इस तरीके से आप देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप जो है सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं वो अच्छे से याद कर सकते हैं। और ऊपर दिए गए चार्ट से यदि पढ़ेंगे तो और आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चाहे तो आप इस चार्ट को बनाकर बस रख लीजिए कि वक्ता हमेशा मैं और हम होता है, इसलिए उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। श्रोता हमेशा तुम और आप होता है, तो हम उसे मध्यम पुरुष कहेंगे। अन्य हमेशा वो, वे, उन्हें, उनको होंगे, तो उन्हें हम अन्य पुरुष कहेंगे। जब ये इससे बात किसी तीसरे की करने लगे तो वो अन्य पुरुष हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं किनारे हो जाती हूँ। चलिए, उम्मीद करती हूँ स्क्रीनशॉट आपको अगर जरूरत होगी तो आप ले चुके होंगे। तो मैं इसको रख करती हूँ और आ जाती है बारी अन्य पुरुष की। अब क्या है अन्य पुरुष?
अन्य पुरुष सर्वनाम क्या हो सकता है कि जब जो सर्वनाम वक्ता श्रोता से किसी तीसरे के लिए जब बात करने लगता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से वक्ता यानी बोलने वाला श्रोता सुनने वाले से किसी तीसरे की बात करता है तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। उन्हें बुलाओ। वे बच्चे खेल रहे हैं। अंडरलाइन करने को कहे तो आप आसानी से अंडरलाइन कर दीजिए। तो आपको अगर ये चार्ट याद हो गया तो आपको आसानी से ये परिभाषाएं बिना रटाए बिना समझाए आप आसानी से रट करके कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, उसको भी समझाना पड़ता है। और आसानी से आपको 3 शब्द याद कर लीजिए, बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य। बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, अन्य कोई तीसरा। बस इतना याद कर लीजिए, पूरा पुरुषवाचक सर्वनाम आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि सर्वनाम के 6 भेदों में से पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो मैं लिख दूँ पुरुषवाचक सर्वनाम, नहीं तो आप हो सकता है ना समझ पाए, या समझ भी सकते हैं कुछ बच्चे, कभी कभी नहीं समझ में आता। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद मैंने तीनों आपको करा दिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं रब करती गई थी तो सिर्फ अन्य पुरुष जो है बोर्ड पर दिख रहा है और वहां मैंने भेद लिख दिया, यानी कि भेद पढ़ा रही हूँ। तो इतना आप जान चुके होंगे। तो उम्मीद करती हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ इसके अगले पार्ट में, अगले हिस्से के साथ आपसे एक नए वीडियो में।